2 से लेकर के 10 या 15 गाय तक ला सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन जैसे पिछले 3-4 साल से जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें मेनली हमारी एक इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल के अंदर, पहले साल तो ये स्कीम कम चली थी, लेकिन आज की डेट में अभी तक 3,500 से ज़्यादा हमने एक डेयरी यूनिट्स लोगों को दी हैं, जिसमें वो 2 से लेकर के 10 या 15 गाय तक ला सकते हैं और उसमें 50% सब्सिडी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मैं तो गुलगाबाद जो हमारा गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा भी जो पहले काम था ये दूध का ही था, क्योंकि पहले तो खेत थे, उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ तो सारा लैंड एक्वायर हो गया। फिर जनरली हमने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री दूध के ऊपर ही रहते थे और मैं दूध की डेयरी करता था। JKMPCL एक लीडिंग डेयरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में 1300 विलेजेस जुड़े हुए हैं, जिनके ज़रिए से हम 60,000 फैमिली से दूध इकट्ठा करते हैं और हर रोज़ हम तकरीबन 1.5 लाख लीटर दूध जमा करके फिर मार्केट में वो सप्लाई करते हैं। फिर डेयरी फार्म बनाने के बाद आपको मिल्किंग मशीन चाहिए, बाकी एसेसरीज चाहिए, या छोटा मोटा अगर वो अपना वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कहीं दही बनाना चाहते हैं, पनीर बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों की इनकम जनरेट होती है। ये क्या होता है, ये जो इनकम होती है ये हम कह सकते हैं एडिशनल इनकम बनती है फैमिली के लिए। देखिए, जब हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, आपको पता होगा, फिर ये पिछले साल की बात है, तो उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था कि देखो साहब क्यों हो रहे हैं। उस समय भी हम यही कहते थे कि जो ये ज़मीन है ये लोगों की ही काम आनी है, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है कि अब जब हमारे पास डिमांड आई कि साहब हमें ज़मीन चाहिए, तो मुझे अब कोई सक्षम का नहीं है, मेरे पास है अवेलेबल, मैं दे सकता हूँ। शायद हो सकता है आज से 1 साल पहले आप मांगते तो मैं कहता कि पता नहीं यार, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, पर अब मेरे पास है। हमारे प्रोडक्शन में एक चेन है जो मार्केटिंग है, कि अगर प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है और उसकी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, तो JKMPCL हमारी लास्ट कड़ी है जो इसमें हमें हेल्प करती है। हमारे फार्मर्स को एक रिन्यूएटिव प्राइस मिलता है और उनको ये पता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है कल ये वेस्ट नहीं होगा। हमें एक एजेंसी है जो ये लिफ्ट करेगी और इसको प्रोसेस करेगी, वो चाहे यहाँ ज़रूरत हो या जम्मू में हो या कहीं भी, वो इसको वैल्यू एडिशन करके बेच सकते हैं। सारा आपको पता है कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पोल्ट्री, तो अभी तक हमारा जो है 40-50% प्रोडक्शन समर्स में कर पाते हैं, लेकिन विंटर में नहीं है। फिर अगर एग देखेंगे, 90% इस समय हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने जो स्कीम्स बनाई हैं पोल्ट्री डेवलपमेंट के अंदर, उसमें यही है कि एग प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे हो जाए, जिसमें लेयर फार्मिंग के लिए स्कीम्स हैं। दूसरा, फिर फीड बाहर से, एक डेयरी हो या कैटल हो, कैटल का हो, डेयरी का या पोल्ट्री से, दोनों में हमारा एक बहुत शॉर्ट कमिंग है कि फीड यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अंडर HADP एक फॉडर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें ये कर रहे हैं कि फार्मर्स को किस तरीके से साइलेज यहाँ अवेलेबल हो, विंटर में ग्रीन फॉडर के लिए हाइड्रोफोनिक यूनिट्स लगाई जाएं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कैटल ही रख करके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं।